हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिक्रूटमेंट के बारे में जिससे टोटल जो है 241 वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज की गई हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में इन्होंने जो है 2025 में एक पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू किया है जिसके लिए लगभग जो है 240 से ज्यादा सीट्स रखी गई हैं। और अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन की तो कोई भी एनी ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। ठीक है, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि कोई भी ग्रेजुएट हो, किसी भी डिपार्टमेंट से आपने ग्रेजुएशन किया हो, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी डिपार्टमेंट से आप जो है एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मतलब बेसिक सैलरी तो बताई ही गई है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है वो लगभग जो है दैट इज 72,000 से भी ज्यादा अप्रॉक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने बोला है कि बेसिक सैलरी, एचआरए और बाकी अलाउंस को मिलाकर जो है आपकी ग्रॉस सैलरी पर मंथ जो है इतनी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। अब सिलेक्शन की बात करें यहाँ पे तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपका सीबीटी मोड में जो है एग्जाम होगा जिसके लिए सिलेबस इन्होंने दे रखा है। इसके बाद इस एग्जाम को मतलब जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है उनका एक तरीके से कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में जो है आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। अब देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी ना, क्योंकि 1 महीने से मैं समहाउ आप लोगों को जॉब पोस्ट दे रही हूँ, तो मैंने यही चीज देखी है कि दैट इज कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, यानी कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट वगैरह ये लेते हैं। तो जितने टेस्ट की ये एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, अगर मैं यही कहूंगी कि अगर आपने 1 मंथ भी कहीं से एक तरीके से टाइपिंग के लिए अगर कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली ना, तो आप 1 से 2 महीने में जो है खुद को एक तरीके से एक्सपर्ट कर लेंगे इस पर्टिकुलर एरिया में। क्योंकि जहां भी मैं देख रही हूँ लगभग 30 या 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग की बात कर रहा है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। तो कहीं किसी पोस्ट में इंग्लिश में मांग रहा है, कहीं पोस्ट में जो है हिंदी में मांग रहा है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो कि जॉब सीकिंग कैंडिडेट है, मतलब जिनको कि हर हाल में जॉब चाहिए, वो मल्टीपल जॉब्स के लिए जो है एक तरीके से ओपनिंग सर्च कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि जहां से भी आपको ऑप्शन मिले ना, आप ये टाइपिंग टेस्ट वगैरह जो है एक तरीके से अपने स्किल में ऐड कर लीजिए। आजकल तो बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से आप टाइपिंग टेस्ट या फिर आप कह सकते हो टाइपिंग जो है वो सीख सकते हो। तो यहाँ पे ये जो है कंप्यूटर टेस्ट रखेंगे। इसके बाद मतलब कंप्यूटर टेस्ट हो जाने के बाद जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रखेंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा, ऐसे राइटिंग वगैरह जो है इंग्लिश में आपको लिखना होगा। इसके बाद इन सब में क्वालिफाई हो जाने के बाद जो है आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू के राउंड तो नहीं बताएं, बस इंटरव्यू बताएं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये सारे स्टेजेस रहने वाले हैं आपके सिलेक्शन के, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, फ्रेशर्स इसमें जो है एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स जो है वो एलिजिबल है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। एज लिमिट की बात करें, जहां तक मुझे याद है 18 से लेकर 30 साल की रखी गई है, एंड ऑब्वियसली बाकी स्पेशल कैटेगरी को जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। राइट, इस चैनल की खासियत यही है कि सिर्फ आपको जॉब अपडेट ही नहीं दिया जाता है, जॉब अपडेट के साथ वो जॉब अपडेट कहाँ आई है, कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको इसी टाइप के जॉब अपडेट जो है टाइमली मिलते रहें। और पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेंशन है जैसे कि ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड दिस इज अ रिक्रूटमेंट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है हम लोग फिलहाल में। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करने के बाद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चला आता है। और अगर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं भी आता है ना, तो नोटिस में जाके आप जो है, नोटिस में आप देख रहे हैं नीचे की तरफ जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन आता है, तो यहां से भी आप क्लिक करके एक तरीके से इनकी जॉब पोस्ट देख सकते हैं। हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में ही चले आएंगे फिलहाल में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद देख सकते हैं आप, दिस इज अ लिंक टू सबमिट, यानी ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है, इससे बोला दिस इज द लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। ठीक है, तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट निकली है, और ये रहा डिटेल एडवर्टाइजमेंट जिसको कि हमको रीड आउट करना है। और अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो आप जो है ये पहले वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, जिसका ऑब्वियसली लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इस वीडियो के। अब चलिए ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है इसको पढ़ लेते हैं, ताकि हमारे पास एक आइडिया लग सके कि कौन से स्टूडेंट जो है इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया एनी ग्रेजुएट, अगर देखा जाए क्वालिफिकेशन, तो कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हो वो इसके लिए एक तरीके से एलिजिबल है। चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ठीक है,
4 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी। 5 फरवरी 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, उसी दिन से जो है इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं। अब हमने क्या किया है, इसके सारे की पॉइंट्स को जो है एक तरीके से हाईलाइट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से जो है मतलब ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। तो इसकी जो आखिरी डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 8 मार्च 2025, यानी 8 मार्च 2025 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है। टोटल जो वैकेंसी आई है वो आई है 241 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जो कि ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट होते हैं। इसमें आपको पे मैट्रिक्स जो है लेवल 6 की मिलेगी, जिसमें कि बेसिक पे जो है 35,400 से शुरू होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस सैलरी की बात करते हैं तो इंक्लूडिंग दी एचआरए एंड अदर अलाउंस आपको 72,040 इतना अमाउंट जो है आपको पर मंथ दिया जा सकता है। लेकिन जो बोला है नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी ये जो 241 वैकेंसी बोली है ना, ये टेंटेटिव है, मतलब कि ये चेंज भी हो सकती है, इसको घटा या बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री चाहिए। डिसिप्लिन भी मेंशन नहीं किया है कि आर्ट्स में चाहिए, कॉमर्स में चाहिए या साइंस में चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास, आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में वो होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, और आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए। एज की रिक्वायरमेंट बोला गया है कि 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए और 30 ईयर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली SC ST OBC कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए एज वेल एज PWBD के लिए जो है यहाँ पे एक तरीके से रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स। रिजर्वेशन कैटेगरी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें इन्होंने मेंशन की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं, तो बोला गया यहाँ पे एक तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा विद मल्टीपल आंसर कंटेनिंग 100 क्वेश्चन। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 50 जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 20 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, 25 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 2 घंटे का होगा, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा तो उससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों मिला के 2 घंटे का होगा। इसके बाद जो है यहाँ पे आपका टाइपिंग इंग्लिश में जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि 35 वर्ड्स पर मिनट आपको टाइप करना होगा। मिस्टेक जो है 3% ऑफ टोटल वर्ड तक एंटरटेन किया जा सकता है, इसके लिए आपको 10 मिनट मिलेगा। नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, दैट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग एंड इसके अलावा जो है ऐसे राइटिंग की बात की गई है, वो होगा आपके 2 घंटे का। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपका सिलेक्शन देखा जाएगा। इसके बाद जो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यानी कि जो MCQ टाइप रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, और उसमें जो क्वालिफाई होंगे, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट जो होगा उसमें जो क्वालिफाई होंगे, उन्हीं को जो है सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के लिए एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो बच्चे सेकेंड राउंड, मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि टाइपिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो टेस्ट का जो सेंटर होगा ना, वो 128 टेस्ट सेंटर रखे गए हैं टोटल 28 सिटीज में, तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए, तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है, पहले तो एक बार आप अच्छे से इस ब्रोशर को पढ़ लेंगे। उसके बाद इनकी ये वेबसाइट है, दैट इज www.sci.gov.in। ठीक है, इस पे आपको विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, जैसे अभी जस्ट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। और एप्लीकेशन फी की बात करते हैं, तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रखी गई है, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन एंड डिफरेंशियली एबल्ड फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स के लिए जो है 250 रखी गई है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और 8 मार्च 2025 तक जो है इनकी डेडलाइन रहने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके। ओके, बोला गया किसी भी टाइप का TA DA आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। ठीक है, तो अगर ये टेस्ट ऑफलाइन लेते हैं इन केस, तो इन दैट केस जो है आपको अगर ट्रैवल करना हुआ, जैसे अभी उन्होंने फिलहाल में कुछ खास मेंशन किया नहीं है, ठीक है, कि कौन सी डेट रहने वाली है ऑब्जेक्टिव टाइप राइटिंग टेस्ट के लिए। अब राइटिंग टेस्ट बोला है तो आई थिंक शायद मे बी यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की बात हो रही है, यानी कि ऑफलाइन टेस्ट भी हो सकता है। तो इन्होंने ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं किया है कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। हम मान के चल रहे हैं कि मे बी शायद जो है एक तरीके से ऑनलाइन टेस्ट हो, लेकिन अगर ऑफलाइन भी टेस्ट होता है तो वो इसके बारे में बता देंगे, तो इसके बारे में उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है,
तो ये जो है अभी डाउट में है, शुरुआत में तो मैंने सीबीटी कह दिया था, लेकिन अभी भी ये डाउट में है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि जो भी होगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या फिर इंटरव्यू का जो डेट होगा, ये सब कुछ ही अपनी वेबसाइट पे जो है विद टाइम इन्फॉर्म कर देंगे, और साथ ही साथ जो है आपको ईमेल में भी इसके बारे में बता दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो किसी भी टाइप का टीएडीए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। मान लीजिए अगर आप टेस्ट या इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो, और उसके लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो, ठीक है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट, किसी भी टाइप का एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। आपको जो है एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, चाहे वो किसी भी स्टेजेस के लिए रिलीज किया जाए। अगर आप ऑलरेडी कहीं और पे काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होगा। अब यहाँ पे स्टेट दे के रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ही स्टेट में जो है मल्टीपल सिटीज रखी गई हैं एज अ एग्जाम सेंटर, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, और भी देखिए ये लिस्ट बहुत बड़ी है। मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बहुत सारे अलग अलग सिटीज यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे। तो ये था सारा का सारा इम्पोर्टेंट, एक बार हम सर्च कर लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे कहीं भी अभी फिलहाल में मेंशन नहीं किया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये इनवाइट कर रहे हैं, बट एग्जाम के बारे में इन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि ये सीबीटी में करेंगे या नहीं। ठीक है, तो मे बी शायद हम अभी फिलहाल में डाउट में है कि ये सीबीटी में होगा या फिर रिटर्न फॉर्म में होगा, मतलब कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि इन्होंने राइटिंग टेस्ट बोला है, तो मे बी शायद मैक्सिमम चांसेस है कि ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन ही जाएगा। ठीक है, एनीवे जो भी होगा ये अपनी वेबसाइट पे बता देंगे विद टाइम। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक बार ट्रैक बैक रखना पड़ेगा कि यस, कौन सा एग्जाम कब हो रहा है और किस मोड में हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक इन्होंने ऑनलाइन का कोई नामो निशान नहीं बोला है, सिर्फ राइटिंग टेस्ट बोला है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि मे भी शायद जो है ऑफलाइन एग्जाम हो, और अगर आपकी स्टेट में कोई सिटी दी गई है तो आपको वहां जाके जो है इस एग्जाम को देना होगा। तो इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी एलिजिबिलिटी आती है तो आप इस पोस्ट के लिए जो है एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आपको फ्यूचर में भी जो है ऐसी ही जॉब अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।